अस्सलाम वालेकुम, जवाद हफीज़ स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट लाइफ एंड बिजनेस कोच आपके साथ एक नई वीडियो में। सर आज इस वीडियो का हमारा टॉपिक है, हम एक आइंस्टाइन की फेमस कोट को डिस्कस करना चाहूँगा मैं आपसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पेज इट। यानी जो इस चीज़ को नहीं समझता, ये एक अपॉर्चुनिटी, जब आप पैसा कहीं पे भी जमा करते हैं और उस पैसे की रिटर्न को भी अंदर आप ऐड करते जाते हैं, तो आपकी ऐसी अमेजिंग ग्रोथ होती है कि आप खुद हैरान रह जाते हैं। इट्स ए सिंपल मैथ। जैसे मैं हमेशा स्टॉक मार्केट की बात करता हूँ कि स्टॉक मार्केट भी एक मैथ है, और जैसा मैंने आपको बताया, अपनी कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि पिछले 27 साल का 1998 से लेके 2025 तक जो KSE 100 का रिटर्न है, योम तकबीर टू योम तकबीर, वो 20.8% से ज़्यादा है कंपाउंडिंग। अब अगर हम सिंपल 20% पर एक कैलकुलेशन करते हैं कि हम 15,000 रुपया महीना हम 20 साल तक अगर जमा करते जाएं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते जाएं, और 20% ही हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो है उसको कंपाउंडिंग में लगा लें, तो ये 3 करोड़ 60 लाख रुपया हमें रिटर्न बन जाएगी, जबकि हमारी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 36 लाख की। और इसी 36 लाख को अगर हम 35% के ऊपर कंपाउंडिंग के साथ लगाएं तो ये 23 करोड़ रुपया बन जाएगा 20 साल में। यानी आप ज़रा गौर करें, मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा ताकि नंबर्स हैं, थोड़ा सा स्लो बोलूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर 15,000 रुपया महीने का मैं अपनी सैलरी से या अपने बिजनेस में से, गले में से निकाल कर स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और मैं ज्यूम करता हूँ कि जो पिछले 27 साल की रिटर्न थी उससे भी मैंने कम किया कि वो 20.8 है, मैंने 20 लगाई है, तो 20 साल के बाद टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट 36 लाख की बनी ना, जो मैंने किया। और ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने की 20 सालों में, ये 3 करोड़ और 60 लाख रुपया बनेगी। अब अगर मैं सिप करता हूँ, मैं किसी प्रोफेशनल से गाइडेंस लेता हूँ, तो वो तो खैर 50, 60, 80 और 100% तक भी आप कंपाउंडिंग कर सकते हैं, और उसकी आप वीडियोज़ हमारे टेस्टिमोनियल में जाके दे सकते हैं कि 2-2, 3-3 साल में 700%, 250%, 400%, 300%। ये वो लोग हैं जिन्होंने सिप में अभी गाइडेंस नहीं ली, जिन्होंने सिर्फ वर्कशॉप में गाइडेंस लेके या सेशंस लेके उन्होंने अपना किया। सिप इससे नेक्स्ट लेवल है, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। अब इसी 15,000 को मैं कहूँगा कि हम इसकी जो कंपाउंडिंग है वो 35% के ऊपर लगाते हैं कि 35% हम रिटर्न हमारा एवरेज हो गया और हम इसको कंपाउंड कर रहे हैं, तो ये 23 करोड़ रुपया बन जाएगा 20 साल बाद। 23 करोड़ एक कितनी बड़ी रकम है। पॉइंट ये है कि जितना आप स्मार्टली इन्वेस्ट करेंगे, देखें कोई भी एसेट क्लास हो, प्रॉपर्टी पर्सनली मैं समझता हूँ अगले 10 साल में पिक नहीं करेगी, लेकिन चलें, मैं इस पर वीडियोस बना चुका हूँ डिटेल में, लेकिन मैं ज़्यादा तफसील पे बात नहीं करूँगा। ये ऑलरेडी कई वीडियोस में भी हम कंपेयर कर चुके हैं, इवन गोल्ड से कंपेयर कर चुके हैं कि जो रिटर्न स्टॉक मार्केट की है, अगर वाइजली उसमें इन्वेस्ट किया जाए तो वो इनसे कहीं ज़्यादा है। मैं एवरेज रिटर्न्स की बात हो रही है अभी। अगर आप इंडेक्स को बीट करते हैं तो फिर तो गेम ही नेक्स्ट लेवल है, फिर तो आप कहीं भी पहुँच सकते हैं, किसी हद तक भी जा सकते हैं। हमारा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। नंबर 1 पे कि कंपनीज़ की बाई एंड सेल होगी, उसमें आपको पता चलेगा कि कौन सी कंपनी आपको बाई करनी है, कौन सी आपको सेल करनी है, कौन सी नहीं बाई करनी। नंबर 2 के ऊपर एनी डेवलपमेंट, जैसे मटेरियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज होता है, तो जो कंपनियां हम अपने सिप के लोगों को बताएंगे वो मटेरियल इन्फॉर्मेशन फ़ौरन आपसे शेयर कर दी जाएगी। मसलन अगर कोई ऑयल एक्सप्लोरेशन की कंपनी है और कहीं पे तेल निकला है, कोई बड़ा उनकी डेवलपमेंट हुई है, तो ज़ाहिर है वो प्राइस में ट्रांसलेट होनी है, तो वो हम आपको फ़ौरन बता देंगे ताकि आपको पता चल जाए और आप उसके मुताबिक जो है आप बेनिफिट ले सकें। इसी तरह कोई इन्फॉर्मेशन खुदा न खास्ता नेगेटिव आ जाती है, गवर्नमेंट किसी किस्म का कोई टैक्स लगा देती है, किसी किस्म का कोई उस कंपनी के अंदर डाउन साइड आ जाता है, रिस्क फैक्टर आ जाता है, और मटेरियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज होती है, उनका कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो जाता है, उनके प्लांट में कोई बड़ा डैमेज आ जाता है, उनका कोई बड़ा कंपटीटर आ जाता है। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव इवेंट्स तो होनी है, कारोबार का हिस्सा है। अब स्टॉक मार्केट में जो जितनी स्मार्टली उसमें मूव करता है वो उतना ज़्यादा उससे फ़ायदा उठाता है, क्योंकि अगर ज़रा भी डाउट हुआ, मेरे वाले साहब भी कहते थे किताबों में लिखा हुआ देयर इज़ डाउट ऑलवेज गेट आउट,
तो आप सेल करके बाहर निकल गए उसमें से, वो पैसा आप कैश में लेकर दोबारा आप स्लोली सेव करके आप बेहतर कंपनियों में चले गए। तो ये दोनों चीज़ें जब आपको मिलेंगी तो आपके गैर मामूली नतीजे आएंगे। अगर आप सिप को चाहते हैं उसके ऊपर अमल करना, तो आप 1000 रुपया उसकी फ़ीस है, आप जवाद साहब के साथ, मोहम्मद जवाद मेरे साहबजादे हैं, उनके साथ आप मीटिंग बनाएं और सिप को प्रॉपरली डिस्कस करें। इंशाअल्लाह ताला आपसे किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।